भोजपुरी नहीं पूरे बिहार में काम हुआ है। और निश्चित तौर पर नीतीश कुमार की अगुवाई वाली सरकार में और बीच में जो 9 महीने का कार्यकाल हमारे संस्थापक महोदय केंद्रीय मंत्री श्री जीतन राम मांझी जी का था, 9 महीने के कार्यकाल में उन्होंने जो काम किया, जब उन कामों को आप देखेंगे तो मुसलमानों के लिए बिहार में बहुत काम हुआ है और मुसलमान तेज़ी से इस विकास की तरक्की याफ्ता राह में नीतीश कुमार और एनडीए के साथ शाना बशाना चल रहे हैं। भोजपुर में रोजगार के मुद्दे को इन्होंने जीतन राम मांझी के समक्ष रखा था। अभी दिल्ली के चुनाव में आप देख रहे हैं कि आमने सामने इंडिया गठबंधन के ही लोगों में आपस में सिर फुटौल चल रहा है। ऐसे में एक एनडीए ही विकास की योजनाओं के साथ बिहार की आशा की नई किरण बन के आई है। राजद को कितनी सीटें आई लोकसभा में? 4 सीटें। कांग्रेस को कितनी सीटें आई? 4 सीटें। और ये 4 लोगों की आवश्यकता कब पड़ती है? अंतिम यात्रा में पड़ती है। ये दोनों पार्टियों का अगला जो विधानसभा का चुनाव होगा, ये अंतिम यात्रा होगा। इसके बाद ये चुनाव लड़ने लायक स्थिति में नहीं रहने वाले हैं। ये अभिभावक हैं और आप सब लोग पत्रकार मित्र। अभी हमारे नवल शर्मा जी ने आपको विशेष तौर पर इस एनडीए की सरकार की उपलब्धियों की चर्चा करने का काम किया है कि 2005 के बाद से क्या परिवर्तन बिहार के अंदर में हुआ है। हम आज आपके बीच में प्रेस वार्ता के रूप में बैठे हैं। 27 तारीख को इस आरा में एनडीए की सम्मेलन होगी। सम्मेलन 5 पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उस सम्मेलन में भाग लेंगे और हमारे जो कार्यकर्ता हैं एनडीए के सभी घटक दल के, वो नीचे से पंचायत स्तर के कार्यकर्ता उसमें भाग लेंगे। हम सब लोगों ने लक्ष्य निर्धारित किया है। अभी चुनाव में लगभग 6 महीने बचे हुए हैं, लेकिन चुनाव से 6 महीने पूर्व ही अपनी एकजुटता को प्रदर्शित करना और साथ साथ हम लोगों का लक्ष्य है कि एनडीए का 2025 में 225 सीट जीतने का, और उस लक्ष्य को लेकर करके ही इस सम्मेलन के माध्यम से हम अपने कार्यकर्ताओं को मूल मंत्र देने वाले हैं कि उस लक्ष्य को कैसे प्राप्त करेंगे। पूरी तरह से जो ऐसे हमारी जो सरकार है, एनडीए की सरकार प्रतिबद्ध है बिहार की जनता के प्रति, और हम लोग पूरी तरह से एकजुट हैं बिहार के विकास को लेकर करके। जिस प्रकार से केंद्र में जो ऐसे नरेंद्र मोदी और बिहार में नीतीश कुमार, ये डबल इंजन की सरकार बिहार के अंदर में, नरेंद्र मोदी जी जो बिहार पर विशेष नजर रखे हुए हैं, विशेष योजनाएं देने का काम कर रहे हैं, और नीतीश कुमार एक विकासोन्मुखी मुख्यमंत्री जो उन योजनाओं को जमीन पर उतारने का काम कर रहे हैं और बिहार को परिवर्तित करने का काम कर रहे हैं। ये बड़ा सुअवसर इस बिहार को प्राप्त हुआ है। उस अवसर का जो है से लाभ इस बिहार को प्राप्त हो रहा है। इसलिए जहां तक एनडीए की बात है, हम अपनी एकजुटता प्रदर्शित कर रहे हैं। अभी 6 महीना बचा हुआ है चुनाव का, 6 महीने के बाद चुनाव होना है। लेकिन महागठबंधन जो लोकसभा चुनाव में केवल एनडीए को पराजित करने के लिए, नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री से रोकने के लिए जो महागठबंधन बनाए थे, वो उस चुनाव के बाद बिखर गया। सब लोग अपनी डफली, अपनी राग अलाप रहे। ममता अलग हो गई, अखिलेश अलग हो गए, शरद पवार कुछ बोल रहे हैं, केजरीवाल वहां चुनाव अलग लड़ रहे हैं, यहां तेजस्वी यादव खुद कह रहे हैं कि मेरा गठबंधन तो लोकसभा चुनाव तक था, अब जो है हम नए सिरे से करेंगे। राहुल गांधी बिहार आते हैं, उनको ये लगता है कि अगर हमको अपनी वजूद बचानी है बिहार के अंदर में, तो हमको लालू और राबड़ी से गुहार लगाएंगे, उनसे आरजू मिन्नत करेंगे, उसके लिए उनके दरवाजे पर अपने सर पटकने के लिए जाते हैं। तो ये स्थिति महागठबंधन की है। जब महागठबंधन एकजुट था तो हम लोग 30 सीट लोकसभा में चुनाव में जीते थे। अगर विधानसभा के स्तर पर देखेंगे तो 176 सीट। जब एक था महागठबंधन तब तो उनकी पराजय हुई, और अब तो बिखरा महागठबंधन है। तो हमारा लक्ष्य जो 225 है, हम 225 से ऊपर जाएंगे, उससे नीचे नहीं रहने वाले हैं। इसलिए इस बात को मैं कुछ जो ऐसे विकास योजनाएं जो इस भोजपुर की धरती पर, अगर हमारा एनडीए गठबंधन का अगर कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है, बैठक मीटिंग हो रही है, बड़ी मीटिंग हो रही है, और हम जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं उस तक पहुंचने के लिए, तो कुछ विकास योजना चर्चा करना चाहता हूं। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसमें लोगों को पक्के मकान देने का, इस
भोजपुर जिले में 1,10,933 व्यक्तियों को अब तक प्राप्त हो चुका है। उसी तरह से प्रधानमंत्री आवास योजना ये ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र में भी 2,995 लोगों को प्राप्त हो चुका है। आयुष्मान भारत योजना, जिसमें 5 लाख रुपया प्रति वर्ष लोगों को मुफ्त में इलाज के लिए योजना दी जाती है, ये 3,55,087 लोगों को इस योजना का लाभ मिला है। उसी प्रकार से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जिसमें मुफ्त में जो है लोगों को अनाज देने की योजना है, इसमें 4,41,085 लोगों को इस योजना का लाभ इस भोजपुर जिले के अंदर में प्राप्त हो रहा है। जल जीवन मिशन, लोगों को पीने के लिए शुद्ध और हर घर नल जल योजना के तहत कनेक्शन का 3,84,398 घरों तक इसका कनेक्शन किया जा चुका है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, गैस कनेक्शन मुफ्त में देने की 1,74,262 लोगों को अब तक यहां दिया जा चुका है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जिसमें 6,000 प्रतिवर्ष किसानों को सम्मान के रूप में दिया जाता है, 1,71,006 किसानों को इसका लाभ जो है प्राप्त प्रतिवर्ष हो रहा है। ऐसी कई सारी योजनाएं इस जिले को प्राप्त हुआ है। आप देखेंगे कि भोजपुर से लेकर के बक्सर तक 4 लेन की सड़क जो 1728 करोड़ से लगभग जो है बन करके तैयार है जो है, और वो लोग उस पर चल रहे हैं। उसी तरह से जो है रमना मिक्सी के माध्यम से 1212 करोड़ की लागत से उसकी स्वीकृति, उसके बाद धरारा से लग तक 2.5 किलोमीटर 14 करोड़ की लागत से इसकी लाइनिंग और सौंदर्यीकरण का कार्य किया जा रहा है। आरा पावर ग्रिड 200 मेगावाट के ट्रांसफर का शिलान्यास किया जा चुका है, जिसके माध्यम से इस पूरे इलाके को, केवल आरा ही नहीं पूरे शाहाबाद को बिजली यहां से प्राप्त होगी। जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री ने पिछले बजट में 3 एक्सप्रेसवे का घोषणा किया, उस एक्सप्रेसवे में बक्सर से लेकर के भागलपुर तक बनना है, उसके माध्यम से इस आरा को बहुत बड़ा लाभ उसके माध्यम से प्राप्त होने वाला है। जिस प्रकार से बिहटा का पटना एयरपोर्ट के बाद बिहटा का एयरपोर्ट का विकास का कार्य किया जा रहा है, इससे भोजपुर और शाहाबाद के इलाके को बहुत बड़ा लाभ इससे जो है प्राप्त होने वाला है। तो ऐसी कई सारी योजनाएं जो इस धरातल पर बहुत सारी उतर चुकी है। आप जिस प्रकार से जो है बक्सर में गंगा नदी पर एक नए पुल के निर्माण के लिए 6 लेन की पुल के निर्माण के लिए उसकी स्वीकृति भारत सरकार ने पिछले बजट में ही देने का काम किया है। तो ऐसी कई सारी योजनाएं इस भोजपुर और शाहाबाद के इलाके के लिए केंद्र सरकार के माध्यम से और राज्य सरकार के माध्यम से किया गया है, ताकि इस इलाके का, इस क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हो सके। इसलिए आज की प्रेस वार्ता के माध्यम से इस विकास की एक लंबी रेखा जो हम सब लोगों ने खींची है उसकी जानकारी देने का काम किया। मैं केवल अंतिम एक बात कहना चाहूंगा कि एनडीए अब एकजुटता के साथ 2025 में एक मजबूत समन्वय और बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं का जो एकजुटता करने के उद्देश्य से हमारे तमाम प्रदेश अध्यक्षों का एक दौरा चल रहा है, उससे पूर्व आज ये प्रेस वार्ता जो है आयोजित की। जैसा कि आप सबको पता है कि एनडीए बिहार के चहुमुखी विकास के लिए कृत संकल्पित है। चाहे क्षेत्र कोई भी हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, उद्योग हो, रोजगार हो। आज 2005 की बात करें तो 2005 से लेकर अब तक जो एनडीए की बिहार में सरकार चल रही है, उससे पहले जिस तरह की आधारभूत संरचनाओं की हम लोग दिवा स्वप्न देखते थे, आज एनडीए की सरकार में वह साकार होते दिख रहा है। चाहे वह सड़कों का जाल बिछा हो, चाहे उद्योगों का विकास हो, चाहे शिक्षा को उत्क्रमित करने की बात हो, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। भोजपुर जिले के एनडीए के सरकार में जो विकास की योजनाएं लाई गई, चाहे वो केंद्र सरकार से हो या राज्य सरकार से, वह तमाम हमारे भाजपा के प्रवक्ता साथी लगभग बता चुके हैं
हम इतना ही कहना चाहते हैं कि अभी हाल के दिनों में जो उपचुनाव हुए थे चारों सीटों पर, बेहतर समन्वय का विशिष्ट उदाहरण, अप्रतिम उदाहरण देखने को मिला कि भाजपा एनडीए के झोली में चारों की चारों सीटें जो हैं आई हैं। यह बेहतर समन्वय का ही परिणाम था। और अब हम लोग बूथ स्तरीय, प्रदेश से लेके बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं का जो बेहतर समन्वय करने की बात हो रही है, आने वाले दिनों में आप देखेंगे जब प्रदेश अध्यक्षों का यहाँ दौरा होगा और उस दिन जो कार्यक्रम होगा उसमें हमारे तमाम दलों की दीवारें टूटने वाली हैं। और अब हम सार्वजनिक तौर पर बिहार में राजनीतिक तौर पर एनडीए के झंडे के तहत अब लड़ने जा रहे हैं। निश्चित तौर पर जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने लक्ष्य रखा है, एनडीए की बैठक हुई थी एक अन्य मार्ग में, आप सबों को पता होगा कि 28 अक्टूबर को एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी जिसमें यह निर्णय लिया गया था कि 2025 में 225 के पार अब बनेगी एनडीए की सरकार। तो उस 225 के लक्ष्य को कैसे बेहतर समन्वय के तहत हम लोग पूरा करें, इसकी प्रतिबद्धता के साथ हमारा यह कार्यक्रम चल रहा है पूरे बिहार में, और जिसको लेकर हम पूरी तरह आश्वस्त हैं कि 225 का जो लक्ष्य है वो हमारा पार आसानी से होगा। वैसे तो बिहार की जनता ने अब महागठबंधन की ओर देखना भी बंद कर दिया है।